नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे ट्रेंड लाइन कैसे हम ड्रॉ कर सकते हैं। ट्रेंड लाइन के बेसिस पे हम कैसे ट्रेड ले सकते हैं। सबसे पहले हम समझ लेते हैं ट्रेंड लाइन होता क्या है। बेसिकली ट्रेंड लाइन जो होता है वो हम जो भी स्टॉक या जो इंडेक्स हम देख रहे हैं वो जो स्विंग हाई या स्विंग लो जो बना रहा है उनको हम कनेक्ट करके एक लाइन ड्रॉ करते हैं, उसे हम ट्रेंड लाइन कहते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए कोई भी स्टॉक है या कोई भी चार्ट हम देख रहे हैं, अगर वो इस प्रकार हायर हाई बनाता हुआ जा रहा है तो हम यहाँ पर जब इसके ये जो स्विंग लो बना रहा है इनको जब हम कनेक्ट करते हैं एक लाइन से तो एक ट्रेंड लाइन कहा जाता है इसको। ठीक है, अभी हम चार्ट में भी इसको देखेंगे। हम इस प्रकार उनके ऊपर के जो हाई जो ये बना रहा है इनको हम कनेक्ट करके ट्रेंड लाइन बना सकते हैं। जो ये लो बना रहा है इन स्विंग लो को हम कनेक्ट करके एक ट्रेंड लाइन बना सकते हैं। ठीक है, अब इसके बेसिस पे हमें ट्रेड कैसे लेना चाहिए इन सभी चीज़ों को हम डिटेल में समझेंगे। सबसे पहले हमने समझ लिया कि ट्रेंड लाइन कैसे हम ड्रॉ करते हैं। तो वो स्विंग हाई या स्विंग लो को जब हम एक लाइन से कनेक्ट करते हैं तो उसे ट्रेंड लाइन कहते हैं। ठीक है, अभी हम देख लेते हैं ट्रेंड लाइन के बेसिस पे हमें ट्रेड कैसे लेना चाहिए। तो हम यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे एक हमें स्टॉक या जो भी इंडेक्स हम देख रहे हैं उसका एक ट्रेंड पता होना चाहिए। अब ट्रेंड कैसे आइडेंटिफाई करते हैं इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है, तो आप मेरे चैनल पे विजिट कीजिए। वहाँ पे प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट में आपको लर्न विथ मी नाम से एक प्लेलिस्ट मैंने बनाई हुई है। उस प्लेलिस्ट में आपको हाउ टू आइडेंटिफाई ट्रेंड इन स्टॉक मार्केट इस नाम से एक वीडियो मिल जाएगा। वो वीडियो आप देख लीजिए, तो वहाँ से आपका ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि हम ट्रेंड को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। क्योंकि सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जो भी स्टॉक या इंडेक्स हम देख रहे हैं वो किस ट्रेंड में चल रहा है। ठीक है, हम यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कोई भी स्टॉक है जो कि एक अप ट्रेंड में चल रहा है। ठीक है, अप ट्रेंड का जो भी स्टॉक होगा उसमें हम जो अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे ट्रेंड लाइन के हिसाब से, अगर हमें ट्रेड लेना है तो हम उसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी ही ढूंढेंगे। उसमें हम सेल करने की कभी भी कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि जो ट्रेंड का डायरेक्शन होता है उस दिशा में ही अगर हम ट्रेड लेते हैं तो उसका जो प्रोबेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या देखना है, ट्रेंड लाइन हम कैसे करेंगे इसमें काम। तो यहाँ पे जब ये कोई भी स्टॉक या जो भी इंडेक्स है जब ये ऊपर जाकर वापस नीचे आता है, जब यहाँ पे ये मान लीजिए ये हाई लगाया इसने, ऊपर गया या यहाँ से जब नीचे आया, तो ये जब नीचे आ रहा होगा तो ये सीधी लाइन में तो नीचे नहीं आएगा, ये इस प्रकार से नीचे आएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर एक ऐसे ट्रेंड लाइन बनाएंगे। मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। मान लीजिए कोई भी अप ट्रेंड का स्टॉक है वो इस प्रकार से नीचे आएगा, तो हम यहाँ पे ऐसे ट्रेंड लाइन बनाएंगे। जब ये ट्रेंड लाइन को यहाँ पे ब्रेक करेगा तो हम यहाँ से बाइंग एंट्री लेंगे। ठीक है, तो ये यहाँ से ऊपर ही जाएगा। ठीक है, ये इस प्रकार से हमें ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट पर ट्रेड करना है। अब एक तो ये हो गया कि ब्रेकआउट के हिसाब से काम करता है। दूसरी चीज़ है कि जब अप ट्रेंड का शेयर है, मान लीजिए ये एक अप ट्रेंड का शेयर है जो कि हायर हाई बनाते हुए जा रहा है, तो हम इसके जब लो जो स्विंग लो इसने बनाए हैं जब इनको हम कनेक्ट करते हैं एक लाइन से, तो ये जो ट्रेंड लाइन है ये अप ट्रेंड के स्टॉक में इसको सपोर्ट का काम करेगी। जब यहाँ पर ये ट्रेंड लाइन के यहाँ से इसने बाउंस दिखाया, यहाँ से भी इसने बाउंस दिखाया, तो प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है कि यहाँ से भी ये बाउंस होगा। ठीक है, लेकिन इसको जैसे ही ट्रेंड लाइन पर आता है हम यहाँ पे तुरंत बाइंग नहीं करेंगे। यहाँ पे हमें वेट करना है। जब यहाँ से ये इस प्रकार से गिरता हुआ आ रहा है तो ऐसी ही यहाँ पे हम एक ट्रेंड लाइन बनाएंगे। ठीक है, ऊपर से यहाँ पे छोटी ट्रेंड लाइन बनाएंगे, छोटे टाइम फ्रेम पे हम बनाएंगे। मान लीजिए हमने देखा है कि 30 मिनट के चार्ट पे ये अप ट्रेंड चल रहा है। ठीक है, तो हम 5 मिनट पे देखेंगे। यहाँ पे जब ये गिर रहा होगा तो यहाँ पे हम एक ट्रेंड लाइन बना देंगे। ठीक है, अभी मान लीजिए ये ऊपर जाया। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम ऐसे ट्रेंड लाइन ये बनाएंगे। ठीक है, जैसे ही यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होगा हम यहाँ पर बाइंग एंट्री लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा विन होने का जो प्रोबेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, अभी हम चार्ट पर देख लेते हैं।
कि हम कैसे काम कर सकते हैं इसमें। ये जो चार्ट है ये बैंक निफ्टी का चार्ट है। ठीक है, अभी यहाँ पर हम देखेंगे अगर, तो ये जो बैंक निफ्टी का चार्ट है इसमें हमें क्लियर डाउन ट्रेंड है। ये 1 घंटे का चार्ट है, 1 आवर का चार्ट लगाया हुआ है मैंने बैंक निफ्टी का। तो यहाँ पर हम देखेंगे ये यहाँ से जब ये टॉप बनाया यहाँ से ये गिरता हुआ चला आ रहा है। ठीक है, तो हमारे लिए ये एक डाउन ट्रेंड का शेयर है 1 आवर पे। ठीक है, अब हम इसको क्या करेंगे, हमें इसमें जो भी ट्रेड लेना है वो हमें सेल साइड का ही लेना है। तो हमने यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ऑलरेडी बनाई हुई है, अगर आप देखेंगे ये यहाँ पर, जस्ट मिनट, जब प्राइस यहाँ से गिरा फिर ये यहाँ पर इसने रजिस्टेंस लिया तो प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा थी कि यहाँ से भी रजिस्टेंस लेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमें एक ट्रेंड लाइन ऐसे ड्रॉ करना है। ठीक है, हम यहाँ से ऐसे ट्रेंड लाइन एक और ड्रॉ करेंगे जो कि ये 1 आवर पे हम देख रहे हैं इसके ट्रेंड को, यानी कि हमें लग रहा है कि यहाँ से रजिस्टेंस ले सकता है। तो उसके लिए हमें 1 आवर पे हमने रजिस्टेंस इसमें ढूंढा है, तो हमें इसको छोटे टाइम फ्रेम पे यानी 15 मिनट या 5 मिनट के चार्ट पे जब हम देखेंगे तो यहाँ पर एक अच्छी ट्रेंड लाइन बनेगी। जब उस ट्रेंड लाइन का ब्रेक यहाँ पर हुआ तो ये नीचे गया। ठीक है, इस प्रकार हम ट्रेंड लाइन की मदद से ट्रेड ले सकते हैं। जब भी ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होता है तो जो ट्रेंड चेंज होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो बढ़ जाती है, लेकिन जो ट्रेंड होता है वो जो हायर टाइम फ्रेम पे जो भी ट्रेंड चल रहा है उसी दिशा में वो चलता है। ठीक है, हमें पता था कि यहाँ से ये डाउन ट्रेंड चल रहा है बैंक निफ्टी में, तो हम यहाँ पे जैसे ही ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट यहाँ पे हुआ, इस ट्रेंड लाइन का यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, तो हमें यहाँ पे बाइंग एंट्री नहीं लेना है, क्योंकि हमें पता है कि ये जो बैंक निफ्टी है ये भी डाउन ट्रेंड में चल रहा है। तो हमें कोई भी बाइंग अपॉर्चुनिटी इसमें नहीं ढूंढना है, हमें सेलिंग अपॉर्चुनिटी ही ढूंढना है। अब यहाँ पर हम देखेंगे ये एक डाउन ट्रेंड का शेयर था और हमने इसमें एक ट्रेंड लाइन बनाई हुई है ये। ठीक है, यहाँ से ये बाउंस हुआ, यहाँ से बाउंस हुआ, यहाँ से भी बाउंस हुआ, यहाँ से बाउंस हुआ, और जब यहाँ पर इसने इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया, मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये यहाँ पे जैसे ही इसने ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया तो यहाँ से काफ़ी अच्छा फॉल आया। तो जो ट्रेंड की दिशा होती है उस दिशा में ही मार्केट जो है मूव करता है ज़्यादातर। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो जो ट्रेंड था वो डाउन ट्रेंड था और ये ट्रेंड लाइन का यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ था, लेकिन ये यहाँ से ज़्यादा ऊपर नहीं गया और वापस नीचे आ गया। लेकिन यहाँ पर जब ये गिरा, यहाँ पर हम देखेंगे जब यहाँ से ये गिरा तो ये काफ़ी अच्छा नीचे गया है, जब यहाँ से इस ट्रेंड लाइन को इसने ब्रेक किया, क्योंकि ये जो ट्रेड था ये ट्रेंड की दिशा में था। हमें ट्रेंड की दिशा में ट्रेड लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी हम प्रॉफिटेबल रह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से काफ़ी अच्छा फॉल हमें देखने को मिला है। ठीक है, ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने के लिए ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है मैंने, तो आप एक बार प्लीज़ उसको देख लीजिएगा, ताकि जो ट्रेंड का कंसेप्ट है वो आपको क्लियर हो जाएगा कि ट्रेंड को हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और भी बहुत सारे एग्जांपल आपको देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर भी एक ट्रेंड लाइन बनाई थी इसने, डाउन साइड में ही ये मूव किया है। ठीक है, यहाँ पे जैसे ही अगर इसको छोटे टाइम फ्रेम पे आप देखेंगे, क्योंकि छोटी ट्रेंड लाइन बन रही है, मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ छोटे टाइम फ्रेम पे। अभी जैसे हम 5 मिनट के चार्ट पे देखते हैं इसको, ये देखिए यहाँ पर कितना अच्छा इसने ट्रेंड लाइन बनाया। यहाँ से सपोर्ट लिया, ट्रेंड लाइन से ये सपोर्ट ले रहा था, यहाँ पे ये जैसे ही ट्रेंड लाइन इसने ब्रेक की, काफ़ी अच्छा मूव इसने दिया इंट्राडे में। यहाँ पे देखेंगे अगर हम, तो ये ट्रेंड लाइन हमारी ब्रेक हो गई थी लगभग 35,050 के आसपास, और ये जो गिरा है 34,600 तक, यानी कि 400 पॉइंट का मूव यहाँ से मिला है हमें। वन वे में 400 पॉइंट हमें मिले हैं ट्रेंड लाइन से। अगर आप ट्रेडिंग करते हैं, ट्रेंड लाइन ही अगर आप केवल यूज़ कर रहे हैं, तो भी आप बहुत आसानी से प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। मैं पर्सनली बताऊं तो मैं सपोर्ट रेजिस्टेंस और ट्रेंड लाइन के अलावा और कुछ भी नहीं देखता हूं। मैं केवल सपोर्ट रेजिस्टेंस और ट्रेंड लाइन के बेसिस पर ही ट्रेड करता हूं, और
ये आप देख ही सकते हैं चार्ट में मेरे केवल ट्रेंड लाइन और सपोर्ट रेजिस्टेंस ही आपको दिख रहे होंगे। लेकिन ट्रेंड के डायरेक्शन में ट्रेड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप किसी भी मेथड से ट्रेड कीजिए, कोई भी आपकी स्ट्रेटजी है, लेकिन आपको ट्रेंड के डायरेक्शन में ट्रेड करना होगा। ठीक है, तो आपको ये पता होना ज़रूरी है कि अभी मार्केट में ट्रेंड कौन सा चल रहा है, जो बड़ा टाइम फ्रेम में ट्रेंड कौन सा है, वो सभी चीज़ें आपकी क्लियर होनी चाहिए। अगर आप डायरेक्ट 5 मिनट के चार्ट पे ऐसे ट्रेंड लाइन बनाकर अगर काम करेंगे तो फिर उसमें आपको प्रॉफिटेबल होने में समस्या आएगी। आपको पहले बड़े टाइम फ्रेम को भी समझना होगा कि आपका 30 मिनट पे क्या ट्रेंड चल रहा है, 1 डे का चार्ट पे क्या ट्रेंड चल रहा है। तो उसके अकॉर्डिंग आप अगर ट्रेड लेते हैं, जो बड़े टाइम फ्रेम में उनके हिसाब से आप उनकी ट्रेंड के अनुसार आप अगर ट्रेड लेंगे तो उसमें आपका जो विन होने की प्रोबेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि मार्केट हमेशा ट्रेंड की दिशा में ही मूव करता है। ठीक है, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।